आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास कोई लंबा चौड़ा लेख नहीं है। जी बिल्कुल, कोई लेख नहीं है इस बार। हाँ, बल्कि एक बहुत ही भावुक सी तस्वीर है जिसपे लाल और सफेद रंग में मतलब कुछ शब्द लिखे हैं। और वो शब्द सीधे दिल पर वार करते हैं। एकदम सही कहा। ये आइवा शिविकी नाम के अकाउंट से साझा किया गया है। जी, आइवा शिवी की। और ये इस बारे में है कि कैसे जब कोई करीबी धोखा देता है ना, तो इंसान अंदर से मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। तस्वीर में जो संदेश है वो शुरुआती एक बहुत गहरे झटके से करता है। हाँ, वो पहली लाइन जहाँ लिखा है कि उन लोगों के लिए सारा सम्मान खत्म हो जाना। जो आपको टूटते हुए देखते हैं। हाँ, जो टूटते हुए देखते हैं और फिर भी आपको और ज्यादा तोड़ने का ही विकल्प चुनते हैं। ये बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ कोई दर्दनाक एहसास भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस उम्मीद के टूटने की बात है जहां हम सोचते हैं कि हमारी कमजोरी देखकर सामने वाले को शायद थोड़ी सहानुभूति होगी। पर सहानुभूति के बजाय जब सिर्फ चोट मिलती है तो वो सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं होता। सही कहा, वो नजरिया ही बदल देता है। मैं मानती हूँ कि वो दुनिया को देखने का पूरा जो चश्मा है वही बदल जाता है। हम सब ने अपने आसपास ऐसा होते हुए देखा है। हाँ, और ये तस्वीर इसी भावना को बहुत ही एक बहुत सटीक विजुअल के जरिए दिखाती है। अगर हम तस्वीर के दृश्यों पे थोड़ा गौर करें। जी, वो हुडी वाला व्यक्ति। हाँ, एक अकेला इंसान हुडी पहने हुए बहुत ही अंधेरे और उदास बादलों वाले आसमान के नीचे बैठा है। पानी के किनारे। वो कठोर चट्टाने भी हैं। और वो दूर एक बहुत ही धुंधले से शहर को देख रहा है। आसमान में कुछ परिंदे भी उड़ रहे हैं। ये कोई साधारण कलाकृति नहीं है, ये एक प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक? धोखे के बाद जो इंसान समाज से पूरी तरह कट जाता है ना, उस गहरे अकेलेपन का एकदम सटीक चित्रण है ये। वो जो धुंधला शहर है, मुझे लगता है वो असल में उस दुनिया को दिखाता है जिससे वो इंसान अब बहुत दूर हो चुका है। एकदम। और भीड़-भाड़ से कटकर अकेलेपन को चुनना, ये एक बहुत बड़ा कदम होता है। संदेश का जो अगला हिस्सा है वो इसी बदलाव को और साफ करता है। वो लाइन जहां लिखा है कि ऐसी परिस्थितियां आपको हमेशा के लिए बदल देती हैं। हाँ, और आपको अधिक ठंडा और शांत बना देती हैं। जो इंसान पहले शायद बहुत खुलकर बातें करता वो था, अचानक से बिल्कुल खामोश हो जाता है। एकदम शांत। लेकिन ये ठंडापन या खामोशी कोई आम उदासी नहीं है। अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जी, मनोविज्ञान क्या कहता है इस बारे में? जब भरोसे का इतनी बुरी तरह कत्ल होता है ना, तो हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए एक प्रतिक्रिया देता है। एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल। मस्तिष्क का वो हिस्सा जो दूसरों पर विश्वास करने का काम करता है, वो बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है। तो ये जो ठंडापन है, ये असल में एक दिमागी ढाल है। हाँ, एक ढाल जो भविष्य में किसी भी नए दर्द से बचाने के लिए एक कवच का काम करती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई किताबी या काव्यात्मक विचार नहीं है। ये हमारे असली जीवन से जुड़ा है। बिल्कुल। जब हम अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को किसी गहरे धोखे के बाद अचानक दूर जाते हुए देखते हैं, या वो खामोश हो जाते हैं। हाँ, तो अक्सर लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि ये कितने रूखे या अहंकारी हो गए हैं। जबकि असल में ऐसा नहीं है। तो असल में क्या हो रहा होता है? वो बस खुद को बचा रहे होते हैं। तस्वीर में जो कठोर चट्टानें दिखाई गई हैं, वो पानी के किनारे वाले चट्टाने, वो दरअसल इसी नई भावनात्मक सीमा को दिखाती हैं। इमोशनल बाउंड्रीज। जी, जब भरोसा एक बार टूट जाता है तो इंसान इस बात को लेकर बेहद सतर्क हो जाता है कि वो किसे अपने करीब आने दे। तो वो चट्टाने एक तरह के सुरक्षा कवच की तरह है, जो उस व्यक्ति ने अपने चारों तरफ खड़ा कर लिया है, ताकि कोई दोबारा उसे उस तरह से नुकसान ना पहुंचा सके। बिल्कुल सही। अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें, तो ये स्रोत केवल एक दर्द की कहानी नहीं कह रहा है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बहुत ही स्पष्टता से दिखाता है कि कैसे एक गहरा आघात एक इंसान को बहुत अधिक सतर्क और खामोश बना देता है। एक दूर रहने वाला इंसान। हाँ, ये टूटने से लेकर खुद को फिर से एक कठोर सांचे में ढालने की पूरी प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया इंसान को सुरक्षा का एहसास तो देती है, लेकिन इसके लिए एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक बहुत भारी कीमत। और इसी से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। जी, कौन सा सवाल? एक ऐसा सवाल जिस पर इस चर्चा को सुनने वाले सभी लोगों को विचार करना चाहिए। मैं भी सुनना चाहूंगा। जब कोई खुद को और अधिक टूटने से बचाने के लिए ये सावधानी और खामोशी की ठंडी दीवारें खड़ी कर लेता है, जी, दीवारें, तो क्या ये दीवारें सच में सिर्फ हमारी रक्षा करती हैं, या फिर अंततः हमें उसी अकेलेपन में कैद कर देती हैं जो उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है? ये सच में एक बहुत गहरा और सोचने वाला विचार है।